अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सवाल जवाब। कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे लास्ट टाइम, तो वो भी टेकअप करूँगा। उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस हैं, उन पे भी बात करेंगे। पहला सवाल है लारेब अहमद खान साहब का। ये पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं एमयू के एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करने एमयू आना चाहता हूँ। भाई आप बताएं, मेरे बीकॉम में 55.5% है। पहले तो आप एलिजिबल क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। जो प्रॉस्पेक्टस आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो एडमिशन गाइड भी जिसको बोलते हैं, उसमें अगर देख लें, अगर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मार्क्स की वो 55% या 50% है, तो आप आ जाएं, प्रिपरेशन करें। यहाँ पर यहाँ की जो रीडिंग रूम्स हैं उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, उनमें भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी भी जा सकते हैं आप, मगर बच के। तो आप आ सकते हैं बिल्कुल। अगर आप आना चाहते हैं, अगर कोई सीनियर जान पहचान में है तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनके साथ भी रुक सकते हैं। और अदरवाइज़ बाहर रूम ज़्यादा महंगे नहीं हैं। मोहम्मद आतिफ सवाल पूछते हैं, भाई एएमयू का एमबीए कैसा है और प्लेसमेंट कैसी है? एज़ फार एज आई नो, बिकॉज मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ, तो एमबीए के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। बट मुझे लगता है कि एमबीए का जो डिपार्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या बाकी चीज़ों के लिहाज से मुझे तो बेहद पसंद है। नई बिल्डिंग्स बनी हैं, उसके अंदर के क्लासरूम्स कमाल के हैं, तो इस हिसाब से लगता है कि अच्छा है। उसके अलावा प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे बेहतर प्लेसमेंट्स देता है एमबीए। बट आई डू नॉट नो कि इफ़ यू विल कंपेयर इट विद अनदर यूनिवर्सिटी, तो प्लेसमेंट्स अच्छी हैं या बुरी हैं। अगर कोई एमबीए डिपार्टमेंट से यहाँ पर है तो प्लीज़ गाइड करें। इसके बाद गेम चेंजर सवाल पूछते हैं, भाई आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो? जी हाँ, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। स्ट्रगल है पर करते हैं। यूसुफ साहब सवाल पूछते हैं, साजिद भाई 11th साइंस इंट्रेंस क्रैक करने के बाद हॉस्टल मिल जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? या ये पूछ रहे हैं, शायद प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं। तो हाँ, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि एंट्रेंस देना पड़ता है। नहीं, एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। एमयू में हॉस्टल्स के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। एज़ फार एज आई नो, इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसको हॉस्टल मिल जाएगा। और बिल्कुल डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, एक स्कूल को छोड़कर जो सिटी में है, उसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ हॉस्टल्स मौजूद हैं। तो अगर आप आते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। इसके बाद सवाल पूछते हैं चकोकी साहिब। ये पूछते हैं, सर मेरा एमयू में वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, 64th रैंक है, क्या मेन कैंपस मिलेगा? जनरल और फीमेल है गालिबन। ये पूछ रही हैं गालिबन कि मेरे पास कैटेगरी है फीमेल की और जनरल में हूँ, तो क्या 64th में नाम? अगर 64th जनरल कैटेगरी में है तो फिर तो हो जाना चाहिए अभी तक। अगर वेटिंग में है तो फिर नहीं होगा। फीमेल के लिए कोई पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व नहीं रहती हैं एमयू में, एज़ फार एज आई नो। तो वेटिंग में तो मुश्किल है। हाँ, अगर सिलेक्टेड लिस्ट में तो अभी तक हो चुका होगा। फिर सवाल पूछते हैं एमयू टेस्ट इन्फो, आपका दोस्त कहाँ है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आप कौन से दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। अगर आप रूममेट के बारे में पूछ रहे हैं, अर्श के बारे में, तो वो टिस में है, मुंबई में एलएलएम कर रहे हैं वहाँ से। रियान शेख सवाल पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बीएलएलबी में एडमिशन होने के बाद कैसे रूम मिलेगा और कौन से हॉस्टल में मिलेगा? और अब एएमयू प्लेसमेंट दे रहा है क्या अबला स्टूडेंट्स को? देखिए, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। लॉ में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको अम्बेडकर हॉल मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी के एक्सटेंसिव साइट्स में है ये हॉस्टल, यानी कि यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, क्लोज्ड कैंपस है, उससे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा आपको। तो ये एक ड्रॉबैक है इस हॉस्टल का। तो वहाँ पर फ़ौरन रूम मिल जाएगा आपको, जैसे आपकी एडमिशन होगी उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको रूम अलॉट हो जाएगा, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। और हाँ जी, एएमयू प्लेसमेंट सेल कुछ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दे रहा है। अभी कुछ प्लेसमेंट्स हुई भी हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सोहेब जूनियर, उनका प्लेसमेंट हुआ है वेदांता में, जिसकी जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 20 लाख के आसपास है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सोहेब एज वेल। तो इस तरह और भी एक दो बच्चों का हुआ है। बट अगर आप पूछना चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चों का हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, इस पर मज़ीद काम करना पड़ेगा।
इसके बाद दुआ सवाल पूछती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ आप मुझे बताएं बीए इस्लामिक स्टडीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या है। देखिए एमयू में बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, उनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें एज़ फार एज़ आई नो, क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने एंट्रेंस दिया था बीए का, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसके बाद जनरल नॉलेज होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, और 25 मार्क्स के आसपास जो है इंडो इस्लामिक कल्चर पर, अलीगढ़ मूवमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इजी है ये, अगर आप फॉलो करेंगे, और जैसे ही मेरे ख्याल से जैन तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, हो सकता है दिसंबर में ही आ जाएं, और मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस होगा, तो कॉमन होगा, फिर जो आपका रैंक होगा उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और जो आपके प्रेफरेंसेस होंगे अब उस हिसाब से भी मिलते हैं आपको सब्जेक्ट्स। फरहान सवाल पूछते हैं, प्लीज़ सर ये बताएं कि अगर रूम करना हो तो मंथली कितना रेंट देना पड़ता है। ये आप डिपेंड करता है कि आप रूम कहाँ पर ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं। आपको ऐसे रूम्स में मिल जाएंगे जहाँ पर आप मंथली 1500 रुपये में सर्वाइव कर सकते हैं, मगर वो रूम नहीं, बल्कि वो ऐसा होगा कि एक ही रूम में 3-4 बच्चे होंगे। अदरवाइज़ 3000 तक आपको सिंगल रूम मिल जाना चाहिए, मगर वो ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में आप लेना चाहते हैं। रिदा मिर्ज़ा सवाल पूछती हैं, सर मुझे बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स एमयू से प्लीज़ बताएं कैसे क्या करूं, एप्लीकेशन डेट वगैरह। बीएससी के लिए भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आपको फिज़िक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, और बॉटनी एंड ज़ूलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मैथ्स में जाना चाहते हैं तो फिर बॉटनी ज़ूलॉजी को हटाकर आप मैथ्स कंसिडर कर लें। तो इसमें जनवरी तक फॉर्म्स आ जाने चाहिए, आ जाएंगे। नॉर्मल टाइम्स में तो जनवरी तक ही आते थे, फिर उसके बाद फिर आपका एंट्रेंस जो है मार्च अप्रैल तक होगा, उसमें आप अपेयर हों, आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा रैंक के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद बट फरहान सवाल पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बी ऑनर्स में हॉस्टल कब मिलता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बी ऑनर्स में थोड़ा वक्त लग जाता है, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं। एनएक्सी आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए, वरना कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। ये एक प्रॉब्लम है बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, कि उनको जल्दी हॉस्टल नहीं मिलता। अगर आपको सीनियर जानने वाला है तो आप उनके साथ रह सकते हैं, आपकी डाइनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आप अगर कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी और हॉस्टल में किसी के साथ रह रहे हैं, तो आप डाइनिंग हॉल में कर सकते हैं, पर रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा या 6 महीने। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपको ज़्यादा मजबूरी है, आप बाहर एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जान पहचान में कोई सीनियर नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप एनेक्सी ले लें। एनेक्सी में ऐसा होता है कि रूम में 4 लोग रहते हैं, और एनेक्सी में जो है वो 4 से ज़्यादा होंगे और अच्छा रूम नहीं होगा, तो आप एनेक्सी में रह सकते हैं। दिन में लाइब्रेरी रहिए, 2 बजे वापस आइए, सो जाइए, सुबह 8 बजे निकल जाइए। तो ये है बी ऑनर्स का। इसके बाद सवाल पूछते हैं मोहम्मद इसहाक खटाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ूलॉजी में सिलेक्शन हो गया था, काउंसलिंग करते वक्त रिजेक्ट हो गया क्योंकि 6 सेमेस्टर की मार्कशीट जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में है, और उसका रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये मसला जो है वो पहला नहीं है। इसके कमेंट्स में भी 2-3 लोगों ने यही इशू बताया है, और इसके अलावा भी मेरे नोन में 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने लेट किया, उसकी वजह से उनकी एडमिशन्स नहीं हो पाई। एमयू में, जामिया में और इस तरह की कुछ और यूनिवर्सिटी में इस लेट होने के कारण वजह से एडमिशन नहीं हो पाई। इसमें होना तो यही चाहिए था कि वो आपको कंसेशन देते, बट एक बेसिक क्राइटेरिया होता है हर यूनिवर्सिटी का कि वो मार्कशीट के बगैर एडमिशन नहीं देंगे आपको, क्योंकि मार्कशीट इज़ द बेस। हो सकता है कल आप फेल हो जाए। तो इसमें होना तो ये चाहिए था कि जल्दी आपको जो है वो मार्कशीट दे देते, ये लोग रिज़ल्ट जल्दी निकाल देते, कॉन्फिडेंशियल वे में ही दे देते। और दूसरी तरफ से एमयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो थोड़ा और वक्त देता आपको। आप कंट्रोलर से बात करें, आप सब लोग मिलके, जितने भी जिनको ये इशू आया है, वो मिलके कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन दें, वाइस चांसलर साहब के पास जाएं, उनको एक एप्लीकेशन लिख के दें कि ये इशू है, इसको प्लीज़ जो है वो आप एड्रेस करें। अगर नहीं करते हैं तो कोर्ट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, और वहाँ पर जो ये डिसीजन है
या फिर जो रियायत नहीं दी जा रही है, एग्जाम्पशन नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह से आपका पूरा करियर ख़राब हो सकता है। तो ये 2 रेमेडीज़ हैं आपके पास, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको के पास और कोई बेहतर या अच्छा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो आप ये दोनों में से रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सवाल जवाब। अगर किसी शख्स के जहन में कोई बेहतर सलाह है देने के लिए, जितने भी क्वेश्चंस थे, बेहतर आंसर है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और आपका कोई और सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।